जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है अश्विनी राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय AKR। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि एक बीएड के विषय में बहुत चर्चाएं चल रही हैं और बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे छात्र जो हैं वह डिप्रेशन में हैं, निराश हैं। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएड करने के बाद भी आपके पास बहुत ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपनी जॉब को आगे बढ़ा सकते हैं या नौकरी या जॉब पा सकते हैं। दोस्तों मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बीएड यह विषय जो कोर्स है, इस कोर्स को एनसीटी और सरकार के सहयोग से कुछ दिनों के लिए छूट लेकर इसमें प्राइमरी में भर्ती की जा रही थी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जैसे इसने हस्तक्षेप किया, इस बीएड को अमान्य कर दिया है। तो इसमें दोस्तों अब आगे की सूचना जो होगी वो आपको न्यूज़ के माध्यम से या हम लोग के ये ऐसे चैनलों के माध्यम से ज़रूर पता चलेगी। लेकिन तब तक आप निराश होकर बैठने से अपेक्षा है कि जो इसके ऑप्शंस हैं उस पर आप विचार करें और उस पर आप काम करें, क्योंकि जब न्यूज़ आएगी तब तो आपको पता चलेगा और आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीएड अगर आप किए हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सरकारी सेक्टर के बाहर भी ऑप्शन हैं। तो मैं आपको क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करिए, उस विषय उसकी उधर आगे ज़रूर बढ़ें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर बीएड किए हैं और आप कोई भी स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों टीजीटी जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के टीचर को कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टेस्ट। और यह टीजीटी की जो योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वह होती है स्नातक प्लस बीएड। दोस्तों स्नातक की अगर बात करें तो स्नातक में 3 कैटेगरी के छात्र होते हैं, एक आर्ट के, एक साइंस के और एक कॉमर्स के। तो दोस्तों अगर आर्ट की बात करें तो सोशल साइंस का विषय जो होते हैं वो उसका अध्यापक बनते हैं। और सोशल विषय में कुछ ऐसी जानकारी है दोस्तों, आज तक का छात्र तो बीएड और बीए कर लेते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है कि उनको क्या करना, बीए में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। दोस्तों टीजीटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए आपको बीए में जो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कोई 2 विषय आपके बीए में होना चाहिए। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और सुनिएगा कि जो आप बीए में पढ़ते हैं, जो विषय लेते हैं, उसमें से 2 विषय स्कूल सब्जेक्ट का होना चाहिए। स्कूल सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब यहाँ पर यह है कि कक्षा 6, 7, 8 में जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास, इन्हीं में से कोई 2 विषय आपका बीए में होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड भी किए हैं और स्नातक बीए किए हैं, फिर भी वह अयोग्य करार दिए जाते हैं क्योंकि वो मानक के अनुरूप नहीं है। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे से इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, अपने घरों में जो बीए कर रहा है उनको आप बताएंगे कि आप इन विषयों के साथ करें। साइंस की बात अगर दोस्तों करें, अगर आप बीएससी वगैरह किए हैं तो बीएससी के लिए आप विज्ञान का टीचर बनेंगे। उसके लिए आप जो भी बीएससी किए हों, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, सबका एक ही पेपर होता है और आप बीएड अगर किए हैं तो आप विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें कॉमर्स का तो आप बीकॉम किए हैं प्लस बीएड किए हैं तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 10 तक का कॉमर्स का कोई विषय नहीं होता है। इसलिए ऐसे छात्रों को बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहिए और एमकॉम करने के बाद वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बीए और साइंस के स्टूडेंट भी अपने एक विषय के साथ एमए या एमएससी करके पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इंटर का लेक्चरर के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा सरकारी जॉब की मैंने बात बताई। अब मैं कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर की बात बताता हूँ।
अगर आप चाहें तो बीएड अगर आप किए हैं तो अपने शहर में जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पर 20,000 22,000 के आसपास सैलरी मिलती है, तो वहाँ पे भी आप जाकर अपना ऑप्शन देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन का मतलब हो गया दोस्तों कि डिग्री कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, ये चाहे वह आप प्राइवेट पढ़ाएँ, डॉक्टर पढ़ाना चाहते हों या वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पाकर पढ़ाना चाहते हों, तब भी आपको बीएड करने के बाद एमएड करना चाहिए। और एमएड करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एडॉक पर भी पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूलों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, मैंने आपको बताया है। यदि आपको फिर भी कोई संशय आपके दिल में मन में है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताइए कि हमें आपको ये समस्या है, उसको हम बताएंगे आपको। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।